नमस्कार दोस्तों। अगले 2 दिन बाद यानी 6, 7, 8 को राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है और ये भर्ती 5,000 के लगभग पोस्टों पे हो रही है। तो इस भर्ती को देखते हुए मेरे द्वारा 30 महत्वपूर्ण राजस्थान करंट के प्रश्न तैयार किए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आने वाले इस 3 दिन के एग्ज़ाम में प्रश्न पुटअप होंगे। तो देखते हैं मेरे द्वारा बनाए गए इन 30 करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यानी पीसीसी। तो उत्तर होगा गोविंद सिंह डोटासरा। और याद रखना, गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा मंत्री भी हैं। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष गणेश घोगरा। और मैं इसी प्रश्न के साथ एक बात और भी ऐड कर दूं, यदि ये पूछा जाए कि गोविंद सिंह डोटासरा से पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अपना उत्तर होगा सचिन पायलट। और याद रखना, सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने वाले, लंबी अवधि पर रहने वाले पहले व्यक्ति हैं, यानी सबसे ज़्यादा अध्यक्ष पद के रूप में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में सचिन पायलट का नाम हम याद रखेंगे। नंबर 2, कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे प्रवासी भारतीयों को किस मिशन के तहत स्वदेश लाया गया? उत्तर होगा वंदे भारत मिशन। 3 नंबर है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। और इसी के साथ मैं ऐड कर दूं, भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होंगे सुनील अरोड़ा। 4 नंबर है, राज कौशल पोर्टल यानी लॉकडाउन में बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए सीएम गहलोत ने 5 जून 2020 को शुभारंभ किया। लॉकडाउन में बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए सीएम गहलोत ने 5 जून 2020 को शुभारंभ किया, यानी राज कौशल पोर्टल। इस नाम का एक पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया, खोला गया, जिसमें बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए। अगला है, प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित होगा? उत्तर होगा मानसरोवर जयपुर। अगला, भारत निर्वाचन आयोग का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तर होगा जयपुर में, यानी ये संपूर्ण भारत का पहला होगा। प्रदेश की किस नदी में शिपिंग मंत्रालय की क्रूज चलाने की योजना है? यानी ये पर्यटन से संबंधित होगी। और शिपिंग मंत्रालय की क्रूज चलाने का मतलब है इसमें नाव वगैरह चलेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यातायात को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर होगा चंबल नदी। उजियारी पंचायत कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा ड्रॉप आउट फ्री पंचायत, यानी उस पंचायत के सरकारी विद्यालयों में एक भी बच्चे का ड्रॉप आउट नहीं होना। ड्रॉप आउट का अपन सीधा मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे का नामांकन या नाम उस विद्यालय से पृथक नहीं किया जाना। अगला है, इंदिरा रसोई योजना। इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ। और याद रखना, पूर्ववर्ती सरकार यानी वसुंधरा सरकार में जो योजना अन्नपूर्ण योजना के नाम से चलती थी, उसी प्रकार की ये योजना है। इसमें 8 रुपये में खाना दिया जाएगा, जिसमें 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, 250 ग्राम चपाती होगी, यानी कुल 450 ग्राम की एक थाली होगी, जो 8 रुपये में दी जाएगी। राज्य सरकार एक थाली पर 12 रुपये का अनुदान देगी, यानी राज्य सरकार एक थाली पे 12 रुपये देगी और 8 रुपये में इसमें खाना दिया जाएगा। यह योजना प्रदेश के 213 निकायों में संचालित है, जिसमें 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। अगला है, गोवर्धन योजना का संबंध है जैव ईंधन से। पुस्तक गनिंग फॉर द गोल्डमैन के लेखक हैं। तो उत्तर होगा आईपीएस
अजय पाल लांबा। ये पुस्तक आसाराम के जीवन से संबंधित है और इस पुस्तक पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अपने लिए तो विशेष ये कि पुस्तक गनिंग फॉर द गॉडमैन के लेखक कौन है, आईपीएस अजय पाल लांबा। इस प्रकार की विवादित पुस्तकें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए फास्टेस्ट मूविंग शहर अवार्ड से नवाजा गया है? उत्तर होगा जोधपुर। याद रखना, राजस्थान में इस सर्वेक्षण में जयपुर का प्रथम स्थान रहा। अब राजस्थान में जयपुर का प्रथम स्थान रहा, अवार्ड मिला जोधपुर को, तो इसका सीधा सीधा मतलब है फास्टेस्ट मूविंग शहर, सबसे ज़्यादा रिकवरी। यानी जोधपुर 243वें स्थान पे था और इस वर्ष रहा 29वें स्थान पर। लंबी छलांग। जयपुर 29वें स्थान पे था, जो एक स्थान के पायदान से नीचे फिसल के 28वें, यानी इसमें सुधार हुआ है, के स्थान पर। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर रहा और राजस्थान का स्वच्छता के स्थान में 9वां स्थान रहा। याद रखना, इंदौर पिछले 4 साल से लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 राजस्थान से सम्मानित, और ये बाड़मेर की अध्यापिका है जिनका नाम है गीता कुमारी। अगला है, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 के तहत पुलिस व आमजन के मध्य समन्वय हेतु नियुक्त किए जाएंगे। तो उत्तर होगा ग्राम रक्षक। इनकी योग्यता होगी 8वीं पास। इनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी और जो ग्राम रक्षक बनेंगे उन्हें 2 वर्ष का कार्यकाल दिया जाएगा। इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। याद रखना, पहले इनकी आयु रखी गई थी 30 वर्ष, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 40 वर्ष। आगे है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का संबंध है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन से, और इसमें सभी वर्गों से जिले में टॉपर जो छात्राएं हैं उन्हें पुरस्कार के रूप में, यदि कोई बच्ची 8वीं में जिला टॉपर रहती है तो उसे 40,000 रुपये मिलेंगे, 10वीं में टॉपर रहती है तो उसे 75,000 रुपये मिलेंगे, और 12वीं में यदि टॉपर रहती है तो उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे। ये है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी पुस्तक के लेखक गुलाब कोठारी। राजस्थान में अब तक कितने ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं? तो प्रारंभ में 77 में और बाद में 88 में, यानी कुल अब तक 165 ब्लॉक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जा चुके हैं। अगला है, राजस्थान में पोषण वाटिका अभियान का आयोजन कब किया गया? तो उत्तर होगा 30 जुलाई से 15 अगस्त 2020 को। अब है राजस्थान विधानसभा की प्रमुख समितियां। याद रखना, इस प्रकार का प्रश्न पिछले राजस्थान पुलिस के एग्जामों में भी पूछा गया था। तो सबसे पहले बात तो ये कि राजस्थान विधानसभा में कुल 20 प्रकार की समितियां होती हैं। इस बार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने 19 समितियों का गठन किया और इन 19 समितियों में से 17 जो समिति होती है वो स्थायी समिति होती है। अब उनमें से कुछ प्रमुख, जैसे जनलेखा समिति गुलाब चंद कटारिया, प्राकलन समिति कै राजेंद्र पारिक, प्राकलन समिति ख दयाराम, राजकीय उपक्रम समिति हेमाराम चौधरी। मैं दोबारा इस बात को क्लियर कर देता हूँ, इन समितियों का गठन विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। अब तक 19 समितियों का गठन हुआ है। राजस्थान में कुल 20 समितियों का गठन किया जाता है, उनमें से 17 समितियां लगभग स्थायी समिति होती है। अगला, शिक्षावाणी कोविड-19 के कारण बंद पड़े विद्यालय के विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान के लिए आकाशवाणी कार्यक्रम की शुरुआत, यानी शिक्षावाणी नाम का एक आकाशवाणी कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहे हैं और इस कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, उसे सुचारू रूप से जारी रखने के लिए शिक्षावाणी नाम का एक आकाशवाणी कार्यक्रम चलाया गया।
राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 के स्थान पे राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई। यानी पहले राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 था, जिसे राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के नाम से अब मंजूरी दे दी गई है। इसे मंजूरी 1 मई 2020 को अपने वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा दी गई। कानून की पालना ना करने पर 2 वर्ष की कैद या 10,000 रुपये जुर्माना या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण राज्य में राज्यव्यापी लॉकडाउन की शुरुआत कब की गई? उत्तर होगा 22 मार्च 2020। बजट 2020-21 की घोषणा के अनुसार किन जिलों में इंदिरा गांधी मातृ पोषण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई? बजट 2020-21 की घोषणा के अनुसार किन जिलों में इंदिरा गांधी मातृ पोषण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई? तो ये 4 जिले हैं: उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी राजस्थान के, जैसे राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। यानी आज से पहले मैं यूँ कहूँ 1 नवंबर 2020, क्योंकि वर्तमान में निरंजन आर्य है। अब यदि एग्जाम 6, 7 और 8 नवंबर को है तो निरंजन आर्य तो पूछा नहीं जाएगा। यदि ऐसा पूछा जाता है तो आपको उत्तर करना है राजीव स्वरूप। निरंजन आर्य आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसलिए अब वर्तमान में तो निरंजन आर्य हैं, लेकिन एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो राजीव स्वरूप ही ऑप्शन मिलेगा। महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी, आरपीएससी अध्यक्ष सेम ऊपर वाला ही प्रश्न है। दीपक उत्प्रेती ये पहले थे, अब हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह 14 अक्टूबर 2020 से। अब इनमें यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पे जाना चाहिए, क्योंकि इनकी नियुक्ति 14 अक्टूबर 2020 को हो गई थी। और यदि ये नहीं होता हो तो आपको उत्तर हो जाएगा दीपक उप्रेती। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग महेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा जो 29 में है, अध्यक्ष बीजेपी सतीश पूनिया, अध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट संघ वैभव गहलोत, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा और अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संगीता बेनीवाल। नेक्स्ट है राजस्थान के किस कवि को कलमवीर सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा प्रवेंद्र पंडित। राजस्थान में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर का संचालन निजीकरण के तहत किसे सौंपा गया है? उत्तर होगा अडानी ग्रुप। राजस्थान के किस जिले को स्टार सिटी का अवार्ड दिया गया? उत्तर होगा डूंगरपुर। संदीप चौधरी जिसे वर्ष 2020 का अर्जुन अवार्ड दिया गया था, का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा जेवलिन थ्रो। ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। प्रदेश में पहले ऑक्सीजन की नींव अगस्त 2020 में कहाँ रखी गई? उत्तर होगा कोटा। चौंप गांव जयपुर का चर्चा में रहने का कारण है, तो उत्तर होगा यहाँ बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, यानी बना जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न राजस्थान जीके के। मैं ऐसे ही कुछ 30 प्रश्न राजस्थान जीके के और इंडिया जीके के जिनका संबंध समसामयिकी यानी करंट से होगा, जल्दी अगले कल और परसों तक डाल देता हूँ। जुड़े रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल के साथ और उम्मीद है इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप होंगे। जय हिंद, जय भारत।